नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। माइक्रो फाइनेंस संस्था पर गंभीर आरोप, कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार संकट में। प्रेस वार्ता में शक्ति जिले के डबरा तहसील निवासी उपेंद्र नाथ चंद्रा ने माइक्रो फाइनेंस संस्था इसाफ स्वसहाय मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर संगठित आर्थिक अपराध, फर्जी दस्तावेज, कर्मचारियों को फंसाने और लाखों रुपए की अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। उपेंद्र चंद्रा का कहना है कि संस्था के नाम और पंजीकरण में गड़बड़ी कर देश भर में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यकाल के दौरान दबाव बनाकर उनसे करीब 7 लाख रुपए जमा कराए गए और बाद में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर झूठे मामलों में फंसाया गया। उसके अनुसार 150 से अधिक कर्मचारियों को इसी तरह निशाना बनाया गया, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को संरक्षण दिया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक शक्ति बालोद, बलौदाबाजार, EOW रायपुर सहित कई विभागों में शिकायतें की, लेकिन आज तक किसी भी मामले में FIR दर्ज नहीं की गई। आरोप है कि झूठी जांच रिपोर्ट के आधार पर मामलों को बंद कर दिया गया। उपेंद्र चंद्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पैतृक घर को जलाया गया और जमीन विवाद में उन पर व उनके पिता पर सामूहिक हमला हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने DGP छत्तीसगढ़ मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान परिवार ने जन सहयोग की अपील की है ताकि बच्चों की शिक्षा और जीवन यापन जारी रह सके। बिलासपुर से संवाददाता शेख असलम की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अभी हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ एक फैमिली आई हुई है। छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं। उपेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं। इसाफ कोऑपरेटिव और इसाफ बैंक के नाम से केरल में इनका हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, और जो स्टेट ऑफिस है वो रायपुर में स्थित है। और इस पूरे कोऑपरेटिव बैंक का भंडा फोड़ने के लिए आए हुए हैं। इस कंपनी ने अपने 10 कर्मचारियों को दुर्ग में भी अंदर करवा दिया है और इनको भी अपनी जान का खतरा है, जिससे ये भयभीत होकर जगह जगह छुपते फिर रहे हैं और बिलासपुर में पहुंचे हैं और प्रेस की शरण लिए हैं। ये चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से, क्योंकि ये मंत्रालय से लेके बड़े बड़े अधिकारियों तक गए हैं लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है और इसके बाद इनका अगला कदम हाईकोर्ट जाने का है। लेकिन इससे पहले जो देश का और पूरे विश्व का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, ये उसकी शरण में आए हैं न्याय के लिए कि यहाँ से अगर न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ये हाई कोर्ट जाएंगे। जानेंगे पूरा मामला कि क्या खुलासा करने आए हैं कोऑपरेटिव बैंक के लिए। उपेंद्र जी बताएंगे। मेरा नाम उपेंद्र नाथ चंद्रा है। मैं ग्राम कटौर, थाना डबरा, जिला शक्ति का निवासी हूँ। मैं इसाफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था, ब्रांच मैनेजर के पद पर था और उसको इसाफ बैंक चाहिए था, इसीलिए उसने कंपनी को फर्जी लोन पहले बंटवा दिया, बहुत सारा फर्जी लोन बंटवा दिया। इसकी जानकारी आपको थी कि फर्जी लोन बांटा जा रहा है? नहीं, उस समय जब मैं ज्वाइन किया उस समय वो लोग बंटवा चुके थे और बैंक का लाइसेंस ले चुके थे। अब वसूली का समय आया, उस समय मैं ज्वाइन किया तो वसूली के लिए क्या है, उनको IPO में लिस्ट होना था। तो IPO में लिस्ट होने के लिए उनको क्या था, अपना पोर्टफोलियो को सही दिखाना था। तो जो NPA जो थे उसमें बिना पैसा आए एंट्री मरवा दी, अंधाधुन सैकड़ों करोड़ का इन लोगों ने एंट्री करा दिया, सभी ब्रांचों में अलग अलग। उसी तरह से मैंने अपने ब्रांच में भी एंट्री कराया। मेरे ब्रांच में मेरे स्टाफ से मुझे मेरे सुपरवाइजर के द्वारा दबाव डलवा के जानकारी नहीं दी है, सारी चीज गलत हो रही करके। मैं सब जानकारी दिया हूँ भैया, मेल के माध्यम से जानकारी दी। मैं अपने सुपरवाइजर को दिया, हेड ऑफिस को दिया, उसके बाद मैंने थाने में दिया, उसके बाद मैंने SP को दिया, उसके बाद फिर मैं मंत्रालय तक गया हूँ। कहीं कोई कार्यवाही नहीं। उनके जो फर्जी दस्तावेज है उसी को स्वीकार कर लिया जा रहा है। इसीलिए मैं दर दर भटक रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उनका 4 चीजें का जांच हो। जो लोन कार्ड है उसका, ओरिजिनल रसीद है उसका, संगम रजिस्टर का आगे पीछे का, और जो स्टेटमेंट निकलेगा उसका, उसमें से जांच करेंगे तो जो मेरा भरा हुआ पैसा है भैया वो पता चल जाएगा कि किस कस्टमर के खाते में मैंने कितना पैसा डाला है। यही बस मैं चाहता हूँ, लेकिन कोई संस्था नहीं जांच कर रही। जी, ये 4 मुख्य बिंदु में अगर जांच करें तो इस सारे घोटाले का, इस सारे फर्जीवाड़े का और सारे जालसाजी का पता चल जाएगा। ये चाहते हैं कि जितनी भी संस्था है, जहां जहां इन्होंने आवेदन दिया है, वो सब मिलकर जांच अपने तरीके से करें और सच्चाई को सामने लाएं। मैं स्टेट टीवी इंडिया के लिए शेख असलम।